हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो वाटर प्यूरिफायर कोर्स के 8वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मेम्ब्रेन क्या होता है, कैसे काम करता है और ये किस हिसाब से इसमें लगना चाहिए हमारे वाटर प्यूरिफायर में, और मेम्ब्रेन के साथ जो हमारा एफआर लगता है यानी फ्लो रेस्ट्रिक्टर लगता है वो कितने साइज का लगना चाहिए, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमने मेम्ब्रेन का चित्र बना लिया है। फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले आप जो है कि इस एनिमेशन को ध्यान से देखें। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक तरफ से जहाँ से पानी इनलेट किया जा रहा है वहाँ से पानी इनलेट होता है और बाकी मेम्ब्रेन के ऊपर जितने भी लेयर लपेटे गए होते हैं उन सभी लेयरों से होते हुए पानी अंदर के तरफ जाता है और बीच में जो पाइप लगी हुई है उसमें बहुत सारे सुराख बने हुए हैं। उन सभी सुराखों से हो करके वह पानी शुद्ध होकर के बाहर के तरफ निकलता है, यानी मेम्ब्रेन कुछ इसी तरीके से काम करता है। चलिए हम अपने इस चित्र के माध्यम से उस चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं। आप जो ये बाहरी आवरण देख रहे हैं इसको मेम्ब्रेन का हाउसिंग बोला जाता है, यानी इसी के भीतर मेम्ब्रेन को डाला जाता है। आप ये वाला जो चित्र देख रहे हैं अंदर वाला, इसको ही मेम्ब्रेन बोला जाता है। वास्तविक चित्र कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो जिधर के तरफ इनलेट किया जाता है वो पाइप यहाँ से कुछ इस तरीके से बाहर निकली रहती है और यहीं से पानी इनलेट किया जाता है। ये पानी जब इसके अंदर प्रवेश करता है तो वो इस मोटे वाले पाइप से देख रहे हैं कि यहीं पर जा कर के ये ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है कि ये पाइप यहाँ से गया और सीधे यहाँ से बाहर निकल गया, ऐसा नहीं है। ये यहीं पर जा कर के ख़त्म हो गया और यहाँ से जो पानी आ रहा है वो इस छोटे से पाइप में जाता है और जाने के बाद वापस रिटर्न आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक होल है, एक दूसरे साइड में भी होल बना हो सकता है, वहाँ से पानी फिर से वापस बाहर के तरफ आता है। वो जब पानी बाहर के तरफ आता है तो वो पानी अब इधर के तरफ पूरा दबाव बनाता है। अब इधर जब दबाव बनाएगा तो इसमें आप देखेंगे कि एक रबर का वाशर होता है। आप काला सा वाशर आप इस मेन चित्र में भी देख सकते हैं। यही वाशर यहाँ पर हमने बना रखा है कि ये जो पानी इन होल से निकल करके बाहर आ रहा है वो अब इस साइड से होते हुए इधर नहीं जाएगा, बल्कि वो पानी कहाँ से हो करके जाएगा तो यहाँ पर ये जो लेयर बना हुआ है इस लेयर से होता हुआ सीधे इस साइड में आ जाता है। यहाँ पर भी वो वही लेयर जो है कि इसमें ऐसे बने रहते हैं और उन लेयरों से पानी जो है कि यहाँ पर आ जाता है और वो पानी जो है कि यहाँ से आते हुए आप देख सकते हैं कि अशुद्ध पानी वाले रास्ते से होता हुआ बाहर के तरफ निकल जा रहा है। लेकिन एक और काम होता है, जैसे यहाँ से ये पानी निकलता है तो पानी निकलने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा व्यवस्था लगाया जाता है जिसे हम एफआर बोलते हैं, फ्लो रेस्ट्रिक्टर इसका नाम है। और इसका जो है कि इस तरीके से कुछ डिजाइन होता है, यानी हम इसको बीच वाले को मिटा दें तो कुछ इस तरीके से होता है। ऊपर के तरफ जो रास्ता होता है वो बड़ा होता है और जिधर से पानी निकलना होता है उधर के तरफ का रास्ता थोड़ा पतला होता है। तो इधर से जब भी पानी आता है तो वो प्रेशर में आता है, लेकिन यहाँ से पतले रास्ते होने के कारण इधर पानी स्लो हो जाता है, यानी कि पानी का ये बैक प्रेशर देता है, यानी यहाँ से पानी को दबाता है तो ये पानी वापस इधर के तरफ आता है। यानी इधर से दबाव बन रहा है और इधर से भी ये दबाव बना रहा है। तो जो पानी होता है वो पानी जो कि इस हमारे मेम्ब्रेन में, यानी जो मुख्य मेम्ब्रेन का जो पार्ट है उनके अंदर जो लेयर होते हैं उन सभी लेयरों से होता हुआ वो पानी इन होल के अंदर चले जाते हैं। वो पानी जो है कि इन सभी होल के अंदर जाते हैं और इन होल के अंदर से ये क्या होता है, वही पानी यहाँ शुद्ध होकर के बाहर के तरफ निकलता है। जो पानी हमारे इन होल से होते हुए इस बीच वाले पाइप में आ जाते हैं वही पानी शुद्ध होता है और इधर से जो पानी निकल के इन लेयरों से सीधे पानी निकल करके इधर आ रहा है वो अशुद्ध माना जाता है। वैसे वो अशुद्ध नहीं है, क्योंकि इधर के तरफ जो पानी आ रहा है वो अन्य कई फिल्टरों से होकर के गुजर के आता है, जैसे प्री फिल्टर हो गया, सेडिमेंट फिल्टर हो गया, कार्बन फिल्टर हो गया, उन सभी फिल्टरों से हो करके आता है। तो वैसा नहीं कहा जा सकता कि वो पूर्ण रूप से गंदा है, लेकिन फिर भी इस पानी से ये अशुद्ध होता है।
यहाँ पर ऐसा व्यवस्था होता है, देखिए जो इधर से पानी मतलब इस वाले में से निकल के जा रहा है उसका जो टीडीएस होता है बिल्कुल ही कम हो जाता है, लेकिन यहाँ से जो निकल रहा है पानी उसका टीडीएस थोड़ा ज़्यादा होगा। वैसे आपको बता दें कि जो ये मेम्ब्रेन है, आपको आरओ का मेम्ब्रेन भी आता है, एनएफ का मेम्ब्रेन आता है और यूएफ का भी मेम्ब्रेन आता है। तो इन सभी में अंतर हमने बताया था आप लोगों को कि इसका जो मेम्ब्रेन आता है यानी आरओ का जो मेम्ब्रेन आएगा, इसके जो होल है, इनके जो फिल्टर के होल होते हैं जिनसे पानी को हो करके गुजरना होता है, वो 0.0001 माइक्रोन का होता है। और एनएफ का या फिर एमएफ का जो होता है वो 0.001 होता है। और यूएफ का जो होता है वो यूएफ का जो रहेगा 0.01 इस तरीके से माइक्रोन का होल होता है। यानी कि इसमें से बहुत धीरे धीरे पानी निकलता है और इतने पतले होल से पानी निकलने के कारण वो जो पानी का टीडीएस होता है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। यदि आपके यहाँ पानी का टीडीएस 1900 इस तरीके का है तो आप आरओ का मेम्ब्रेन लगाएंगे, और यदि आपका जो टीडीएस है 500 600 इस तरीके का है तो आप एनएफ लगा सकते हैं। यदि टीडीएस बिल्कुल सही यानी 500 से नीचे 400 300 250 इस तरीके का है तो आप यूएफ लगा सकते हैं। यहाँ पर जो ये मेम्ब्रेन है यहाँ पर यूएफ लगाया जा सकता है। तो ये चीज़ जो होता है कि हमारा मेम्ब्रेन इसी तरीके से काम करता है। ये एक आरओ मेम्ब्रेन का पूरा चित्र है। अब इनकी जो क्षमता होती है वो जीपीडी में करके आती है। जीपीडी का मतलब होता है गैलन प्रति डे, गैलन प्रति डे या फिर पर डे ऐसा करके लिखा जा सकता है, या ऐसे हम निशान बना दें। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जितने जीपीडी का रहेगा उतना प्रतिदिन में पानी शुद्ध कर सकता है। जैसे में ये 75 जीपीडी का आता है, 80 का आता है, 100 का भी आता है। तो इस तरीके से यदि 75 का है तो 75 गैलन एक दिन में पानी को जो है कि शुद्ध करेगा, 80 का रहेगा तो 80 गैलन पानी को शुद्ध करेगा। अब बात यहाँ पर ये समझने वाली है कि ये एक गैलन में कितना लीटर होता है, क्योंकि हम जो पानी के नापने के पैमाना का इस्तेमाल करते हैं वो लीटर है। अब गैलन का मतलब लीटर में कैसे बदल सकते हैं, तो लीटर जो होता है एक गैलन बराबर 3.78 लीटर होता है, यानी 3.25 लीटर के आसपास ये पानी लगभग है। तो कुल मिलाकर के यदि 75 जीपीडी का है और आप 3.78 का इसमें गुणा करेंगे तो 250 से ऊपर लीटर जो है कि एक दिन में ये पानी को शुद्ध कर सकता है। तो इस तरीके से इसकी क्षमता को नापा जाता है। और यहाँ पर जो फ्लो रिस्ट्रिक्टर लगा हुआ है, यदि ये नहीं लगाया जाएगा, यदि इसको हम न लगाएं तो यहाँ से जो पानी होता है अधिक मात्रा में इधर से गिरने लग जाएगा और इधर से पानी की जो मात्रा होगी बिल्कुल कम आएगी या फिर बिल्कुल ही ना के बराबर आएगी। इसी वजह से इस रास्ते में एक एफआर लगाया जाता है। और एफआर का जो क्षमता होता है, इनका जो नापने का इकाई है 450 या 300 500 700 600 सीसी करके लिखा गया होता है। यदि आपका 75 या 80 जो है कि जीपीडी का अपना ये आरओ मेम्ब्रेन है तो इसके साथ हम 450 सीसी का एफआर लगाते हैं। ये एफआर है, ये 450 एफआर लगाया जाता है। इससे नीचे है तो 350 का लगाया जाता है। यदि इससे ऊपर यानी कि 100 का है तो ये 600 यहाँ पर सीसी का एफआर लगाया जाता है। तो ज़्यादातर जो है हमारे डोमेस्टिक जो वाटर प्यूरिफायर होते हैं उसमें 450 सीसी के ही एफआर लगाए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर 75 या 80 जीपीडी का अपना आरओ मेम्ब्रेन होता है। यदि इस मेम्ब्रेन का जो क्षमता है 75 या फिर 80 जीपीडी है तो इसमें लगे बूस्टर पंप की जो क्षमता होगी इसी से मिलता जुलता होना चाहिए, या थोड़ा बहुत कम रहेगा तभी चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा रहे तो और बेहतर है।
तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये मेम्ब्रेन के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो से मिल पाई होगी। यदि आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछिएगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आई है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।